हेलो एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अगला चैप्टर फंक्शन का, जिसमें आज हम सीखेंगे अगेन पैकिंग अनपैकिंग यूजिंग द फंक्शन। यानी अगर फंक्शन के अंदर हमें लिस्ट या डिक्शनरी पास करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो फंक्शन को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं और ये पाइथन के कुछ ट्रिक्स हैं जो अक्सर प्लेसमेंट के टाइम पे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई है फंक्स डॉट पी वाई, जिसके अंदर हमने 3 फंक्शन बना रखे हैं। सम है, फैक्टोरियल है, हेलो है। आज हम एक फंक्शन और बनाने जा रहे हैं, सम ऑफ द आइटम्स। तो मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया डिफाइन, और यहाँ पे पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ। यहाँ पे हमने फंक्शन लिया और सम ऑफ आइटम, शॉर्ट में लिखा है सम ऑफ आइटम्स। ठीक है, ओके, ये ठीक है, सम ऑफ आइटम्स। अब इसके अंदर हम एक आइटम्स लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि सामने वाला कितने आइटम डालेगा। पता नहीं पूरी लिस्ट डालेगा, पता नहीं सेट डालेगा, पता नहीं एक डालेगा, पता नहीं दो डालेगा, मुझे पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो ये तय कर देते हैं कि यूजर से कितनी वैल्यू लेनी है। तो अगर आपको 3 पैरामीटर पास कराने हैं तो 3 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए, फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि उसे 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें ये श्योर नहीं करना कि हम कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हम उस समय यहाँ पर यूज करते हैं अनपैकिंग ऑफ द लिस्ट। यानी अब आप वहां से एक पास करिए, दो दो वैल्यू पास करिए, 4 वैल्यू पास करिए, वो सारी वैल्यू यहाँ आके एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये स्टार साइन उसे अनपैक कर देगा। और फिर उन सारे आइटम को आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं और एक काम करते हैं, हमने जितनी भी वैल्यू पास कराई है उन सबको हम लोग सम कर देते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम ही ये लिखा है सम ऑफ आइटम्स। फंक्शन का नाम सम ऑफ आइटम्स होना चाहिए। तो आई सोफी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एस इक्वल टू 0, क्योंकि सम को बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं। और फिर हम एक लूप चलाते हैं फॉर आई एन, और यहाँ हम ले लेते हैं एल, क्योंकि एल लिस्ट का रूप ले चुका है ना। और फिर यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एस प्लस इक्वल टू आई, यानी सब में ये जुड़ता जाए। और उसके बाद जब ये सब जुड़ जाए तो फिर उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न कर दे किसको, एस को। चलिए इसे कॉल करके देखते हैं सब ठीक है कि नहीं। तो फंक्शन का नाम सोफी आपको पता है, तो हम यहाँ पे अब इस फंक्शन को ऑलरेडी यूज फंक्शन में हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रखी है। लाइब्रेरी यानी अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, जैसे मॉड्यूल क्रिएट करना होता है जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन बना के रख सकते हैं और उसमें से जरूरत पड़ने पर कॉल करा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे रही हूँ, प्लीज आप उसे जरूर जाइए, देखिए, चेक करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिर ही आपको ये चीज समझ आएगी। तो मैंने यहाँ पे यूज फंक्शन नाम का करंट पेज बनाया, जिसमें फंक्स नाम की फाइल को इंपोर्ट कराया। अब इसमें से मैं वो फंक्शन कॉल करा रही हूँ, तो मैं वो फंक्शन डायरेक्ट कॉल करा रही हूँ प्रिंट। और यहाँ पे हम लेंगे एफ डॉट, और यहाँ पे सोफी ले लिया, और अब यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करनी है, कितनी मुझे भी नहीं पता। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, जितनी चाहे उतनी पास कर लो, 6। आपकी मर्जी है, यहाँ कोई आप वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सारी वैल्यू यहाँ तो लिस्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ तो ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, मगर ये वहां जाके बन जाती है एक लिस्ट, और लिस्ट के थ्रू आप इसे कॉल करा सकते हो। अब अगर ये लिस्ट है तो आप चाहे तो अगर पर्टिकुलर फर्स्ट वैल्यू लेना चाहते हैं तो L0 यानी एल इंडेक्स से भी ले सकते हैं। तो आप चाहे तो रेंज लेंथ ऑफ द एल कर सकते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया। मैं चलिए एक तरीका और बता देती हूँ, सेम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसको बना रहने देते हैं। तो मैंने डिफाइन ले लिया और सम्स ले लेते हैं इस बार, और फिर से अनपैक करने के लिए लिस्ट ले लिया, और इस बार फिर से हम इस बार लेते हैं एस इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे लूप चलाया फॉर आई इन। और इस बार हम क्या करते हैं, रेंज लेते हैं। तो मैंने ले लिया रेंज, जिसमें हम लेंगे लेंथ ऑफ एल, क्योंकि एल आपका लिस्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पे आई जो है वो इंडेक्स बन चुका है, आइटम नहीं बना। ऊपर जब हमने एल में से इन किया था तो वो आइटम बन जाता है। जब ऐसे करते हैं तो ये रेंज ले लेता है लेंथ की। तो अगर आपने 4 आइटम लिया है तो लेंथ 4 हो जाएगी, तो रेंज ऑटोमेटिकली 0 से चलेगी, और जो भी लेंथ दे रहे हो उससे एक कम। तो फिर इसका मतलब है ये काम कर रहा है इंडेक्स का। तो वही एस प्लस इक्वल टू एल इंडेक्स ऑफ आई।
तो अब यहाँ पे आई की तरह यूज करेंगे और फिर से एक बार रिटर्न कर देते हैं हम लोग, रिटर्न एस। तो चलिए इसको भी कॉल करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार ये तो कर ही चुके, एक बार दोबारा ले लेते हैं। प्रिंट एफ डॉट सम्स, और सम्स के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी 1,3 तक, हमने यहाँ तक किया। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखा आपने पैकिंग और अनपैकिंग, तो इस तरीके से आप लिस्ट को अनपैक कर सकते हैं। मान के चलिए ये 1 2 3 एक लिस्ट फॉर्म में है, तो कोई बात नहीं, आप एल जाइए, ए ले लेते हैं और यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं 10, 2, 4, 6। ये हमारी लिस्ट बन गई और यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं और स्टार का साइन लगाते हैं और ए लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ क्यों लगाया, पहले देख लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, 22 आ गया, क्योंकि 10 + 2 आपका 12 आ जाएगा, 12 एंड 10 हो जाएगा 22। तो ये हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या है कि आप अगर डायरेक्ट लिस्ट पास करेंगे तो वो लिस्ट वहां जाके अनपैक नहीं होगी, क्योंकि वो पहले लिस्ट बनाता है और फिर उसे अनपैक करता है। तो जो पहले से लिस्ट बनी है उसे वो नहीं बना पाएगा, तो एरर दे देगा। यानी अगर आप स्टार नहीं लगाते हैं तो होगा क्या, ये एरर दे देगा, कह देगा ये मैं पास नहीं कर सकता। इसका साफ मतलब है कि अगर आपके पास लिस्ट है, सेट है, टपल है, तो आप उसे ऐसे अनपैक करिए स्टार की सहायता से, इंडिपेंडेंट आइटम के रूप में इसे भेजिए, वहां पे वो इसे पहले लिस्ट बनाएगा और फिर अनपैक करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अनपैकिंग ऑफ द लिस्ट। सेम ऐसे ही अगर मुझे डिक्शनरी को पास कराना हो तो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डिफ, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ टिक्स, क्योंकि डिक्शनरी ले रहे हैं। डिक्शनरी को अनपैक करने के लिए डबल स्टार का साइन लगता है, तो अगर आपको डिक्शनरी पास करनी है तो डबल स्टार की सहायता से अनपैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरीके से दो लिस्ट है, उसमें एक लिस्ट की है और एक लिस्ट वैल्यू की है। तो हम यहाँ पे एक लूप चला देते हैं फॉर k, p इन, और आपने जो डी पास किया डी डॉट आइटम्स। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा खराब है। फिर हम प्रिंट में जाते हैं और यहाँ जाकर हम की के रूप में की वैल्यू और वैल्यू के रूप में वैल्यू। तो ये था डिक्शनरी को अनपैक करना, और आप डिक्शनरी के यूज भी कर लेते हैं, तो उससे पहले हम डिक्शनरी को क्रिएट कर देते हैं। तो बी के रूप में मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट कर दी, लाइक देखिए देखिए नेम, नेम में अच्छा बाय डिफॉल्ट पासिंग वैल्यू सब स्ट्रिंग में होती है। तो अगर आपको मतलब आपको वैल्यू स्ट्रिंग में ही पास करनी पड़ेगी। अगर आपको इंट के फॉर्मेट में यूज करना है तो यहाँ कन्वर्जन करके यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इश्यू है। तो नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया एडमिन, और फिर मैंने दूसरा पास कर दिया पासवर्ड, दिस इज माय डिक्शनरी, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया 1 2 3। और अब आपको क्या करना है, ये रिटर्नेबल तो नहीं है, डायरेक्ट कॉल हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको कॉल कराते हैं डिक्स। डिक्स के अंदर हम पास करते हैं बी को और इसको रन करते हैं। तो ये एरर आ गया ऊपर वाला, क्योंकि ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में डायरेक्ट चला गया और वो से पहले बनाएगा और फिर अनपैक करेगा, तो इशू है। तो इसलिए आपको यहाँ पे उसे वैसे ही जैसे ऊपर आपने स्टार ए किया था, वैसे डबल स्टार करके बी के रूप में पास करिए, तभी वो वहां पे कॉल होगा और उसे पहले डिक्शनरी बनाएगा और फिर उसे वो यूज करेगा। तो देखिए नीचे कितनी आसानी से ये यूज हो गया। तो आप लोग इसे जरूर करके देखिए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसे पाइथन ट्रिक्स या पाइथॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और ये बहुत काम आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।